आज बहुत दिन बाद हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज होली के शुभ अवसर पर हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जोश, एक ऐसा जुनून पैदा होगा कि कभी भी आपके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आएगा। जब भी आपके मन में नकारात्मक भाव आते हैं, जब भी लगे कि हम जीवन से अब सुखी नहीं हैं, जब भी लगे कि भाई बहुत हो गया, अब जीने का मन नहीं करता, तो रोने का और मरने का मन करता है, उस समय ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। उस समय ये वीडियो आपको एक ऐसी ऊर्जा देगी कि आपका पुनः फिर जीने के लिए मन करेगा, पुनः फिर कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करेगा। जो दिन रात व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, उसमें आस्था रखता है, उसको आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक। और जो व्यक्ति भगवान में आस्था नहीं रखता है, जो भगवान की पूजा नहीं करता है, उसको नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नास्तिक। तो इस दुनिया में हर समय, चाहे भगवान राम का समय हो, चाहे भगवान कृष्ण का समय हो, या महात्मा बुद्ध का समय हो, या जिसका भी समय हो, हर समय दो तरह के लोग रहे हैं। एक ईश्वर को मानने वाले और एक ईश्वर को ना मानने वाले। तो एक कहानी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। एक व्यक्ति नियमित रोजाना, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो क्या करता था? नियमित मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। ऐसा करते करते उसको कई वर्ष हो गए। एक व्यक्ति उसी मंदिर में रोजाना ईश्वर को चुनौती देने आता था, गाली गलौज करने आता था कि तू इस दुनिया में नहीं है, तेरा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, अगर तू है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा, मैं तुझे खुली चुनौती देता हूं तेरे ही मंदिर में आकर के। तो जो पूजा करता था वो उसकी तरफ ऐसे देखता था कि भाई ईश्वर से थोड़ा बहुत डर, क्योंकि जब वो दंड देता है तो फिर उसको सहना बहुत कठिन हो जाता है। उसने कहा, कहाँ है तेरा ईश्वर? अगर है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, मैं खुली चुनौती देता हूं इस मंदिर में आकर के तेरे ईश्वर को। अब क्या हुआ, कई वर्ष दोनों को नियमित मंदिर में जाते जाते हो गए, तो संयोग से एक दिन दोनों के यहाँ बेटी की शादी थी। अब दोनों अपनी बेटी की शादी को छोड़कर या उसमें से समय निकालकर उस मंदिर में जाते हैं। अब एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो नास्तिक था वो कहता है, क्यों भाई, तुम तो बहुत बड़े आस्तिक हो, भगवान की बहुत पूजा करते हो, आज तुम्हारी बेटी की शादी है, क्या विश्वास नहीं था भगवान पे? आज क्यों आए हो मंदिर? जब उसके भरोसे हो तो वो सब संभालेगा। तो वो कहता है कि मैं इसलिए मंदिर आया हूं ताकि ईश्वर कभी ये न समझें कि अपनी बेटी की शादी की व्यस्तता में मुझे भूल गया था। मैं ये बताने आया हूं कि प्रभु, मैं तुझे बिल्कुल नहीं भूला हूं, मेरी सारी जिम्मेदारी तेरी है, तुझे ही मेरे मान सम्मान की रक्षा करनी है और मेरी बेटी की शादी अच्छे से संपन्न हो। लेकिन तुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तू जब ईश्वर से डरता ही नहीं है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, तो फिर आज मंदिर क्यों आया है? तो उसने कहा कि मैं इसलिए मंदिर आया हूं कि अगर तेरा ईश्वर है तो मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न डाल के दिखाए। मैं उसको चुनौती देने आया हूं, ये ना समझना कि आज ये नहीं आया है तो आज इसके यहां कुछ खराब कर दूंगा काम। मैं आज आया हूं ये बताने के लिए कि मैं चुनौती देता हूं खुलेआम, अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरी बेटी की शादी में कुछ परेशानी खड़ी करके दिखा। संयोग से क्या होता है, दोनों की बेटियों की शादी अच्छे से हो जाती है, दोनों के यहाँ किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। अब क्या होता है, एक दिन जो पूजा करता था वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका ध्यान भटक जाता है। वो कहता है, आखिर ईश्वर है कि नहीं?
क्योंकि अगर ईश्वर होता तो उसको दंड जरूर देता। वो गाली गलौज करता है, चुनौती देता है मंदिर में आकर के, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, ये तो समझ में आती है, लेकिन उसके यहाँ भी तो कोई विघ्न नहीं पड़ा। जो रोज गाली गलौज करता है, रोज मंदिर में आकर के चुनौती देता, मंदिर में आकर के चुनौती ईश्वर को देता है, इसका मतलब ईश्वर नहीं है। यानी भक्त के अंदर ऐसा भाव पैदा हो गया कि इतना बड़ा दुष्ट जब इसको कोई दंड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है, बेकार पत्थर पर ये लोटा चढ़ा रहे हैं। जब आदमी का ध्यान कहीं होता है तो बगल में से चाहे ट्रेन गुजर जाए, चाहे बस गुजर जाए, चाहे उसके दोस्त गुजर जाए, उसको पता नहीं चलता है। ये सोचते सोचते वो मंदिर की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहा है। अचानक क्या होता है, एक बबूल के कांटों की टहनी उस सीढ़ी पर पड़ी हुई थी, उसका ध्यान था नहीं। जब अगला पैर रखता है और इस पैर को उठाता है तो पैर में इतने लंबे लंबे कांटे दस जाते हैं, और जब कांटे दस जाते हैं तो उसका ध्यान भटक गया। 70 किलो का वजन, कांटे पैर में हो गए, पार हो गए, बड़ा कष्ट हुआ उसको। धीरे धीरे उसको खींच रहा है और खींचने में उसके पैर से रक्त निकलना शुरू हो गया, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे वो टहनी को निकाल के फेंकता है तो पैर से चलने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि काफी रक्त उसमें से निकल चुका था। तभी वो आ जाता है नास्तिक, जो ईश्वर को चुनौती देता था। वो कहता है, वाह कहाँ तेरा ईश्वर, बड़ा पूजा करता था, बड़ा घंटी बजाता था, अब कहाँ गया तेरा ईश्वर? और देख मैं जा रहा हूं, कांटे की तो चरका रही है, मेरे रास्ते में तिनका भी आ जाए तो बताना, मैं जा रहा हूं। मैं खुली चुनौती देता हूं उसको, मुझे कुछ उगाड़ के दिखाए। वो जाता है, जाकर के जो भी कहना सुनना उसको कह देता है ईश्वर से, और लौट कर जब आता है तो अचानक उसके पैर से ठोकर लगती है थैली को। उसको उठाकर देखता है तो उसमें सोने के सिक्के थे। क्या थे? सोने के सिक्के। अब सोने के सिक्के जब उठाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, और आकर के उसके बादल में बैठ करके ऐसे बजाता, देख मुझे फायदा हुआ है, तू तो करता था पूजा, तो तेरे तो चुभ गए कांटे, रक्त बह रहा है, और मुझसे तेरा ईश्वर डरता है, इसलिए उसने मुझे सोने के सिक्के दिए हैं, थैली भर के सिक्के मिले हैं मुझे। ये कह करके चला जाता है। अब वो सोचता है इसका मतलब ईश्वर है। ये जो कैलकुलेशन हुई है इसका मतलब कोई गणना कर रहा है, मुझे कांटे दिए हैं और इसको सोने के सिक्के दिए हैं, लेकिन इस गणना से इस जन्म में क्या लाभ, इस जीवन में क्या लाभ? भाई मैं पूजा कर रहा हूं तो मुझे कांटे मिल रहे हैं, और ये गाली दे रहा है, चुनौती दे रहा है तो इसको सिक्के मिल रहे हैं सोने के। आखिर मुझे ईश्वर से ये पूछना पड़ेगा। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कहीं कोई मार्ग नहीं दिखता है, किसी की माँ, पत्नी या पति जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर ये कहता है कि अब इसका बचना संभव नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर में जाकर के घंटियां बजाता है, और कितनी जोर से घंटी बजाता है। क्या कहता है? अगर तू है तो तुझे आज अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, अगर तेरी कोई शक्ति है दुनिया में तो तुझे आज मेरा पति या पुत्र जो भी एडमिट है उसको बचाना पड़ेगा। अगर तूने आज अपनी शक्ति का परिचय नहीं दिया तो आज के बाद तेरी कोई पूजा नहीं करेगी। ठीक है ना? तो अचानक से घंटी बजने लगती हैं, कुछ वहां करिश्मा होता है, वो समझ जाता है कि ईश्वर का संकेत मिल गया, अब मेरा जो हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति है वो बच जाएगा। होता है नहीं होता ऐसा? अब वो भी जाता है पैर से लमलाते हुए, ब्लड भी बह रहा है उसके पैर से, और जा करके घंटी बजाता है, टाइम 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 घंटी बज रही है। हे ईश्वर, आज तुझे प्रकट होना पड़ेगा, आज तुझे अपनी शक्ति का परिचय देना पड़ेगा, आज मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मुझे कांटे क्यों, उसको सोने के सिक्के क्यों? अब ईश्वर ने कहा, भाई आज तो मेरे भक्त का विश्वास डगमगा रहा है, अगर आज मैंने इसको दर्शन नहीं दिए
आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो ये कभी भी मेरी पूजा नहीं करेगा। तो भक्त ने गाना सुना होगा, भगत के वश में है भगवान। अचानक से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, घंटियां हिलने लगती हैं, बजने लगती हैं। उसको लगा कि हाँ प्रकट हो रहे हैं और चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब देख करके दंग रह जाता और ये तो भाई प्रकट हो गए, देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन वो घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अपना प्रश्न का उत्तर चाहिए था। उसने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि मेरा प्रश्न क्या है, मुझे प्रश्न का उत्तर दो। प्रभु मुस्कुराते हैं। तो आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे यहाँ ब्लड निकल रहा है, पैर से कांटे चुभ गए हैं, आपको हंसी आ रही है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे साथ ये अन्याय क्यों? और उसको ये सोने के सिक्के जो रोजाना गाली दे रहा है, ऐसे तो कोई पूजा नहीं करेगा आपकी, कोई कभी मंदिर नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं कि भाई इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है, ये तुझे जो जन्म मिला है इसका परिणाम जानता है, ये तुझे जन्म मनुष्य का क्यों मिला है, और वो भी एक अच्छे घर में मिला है जहाँ तेरे घर में सब पूजा करते हैं मेरी। तो हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, इसलिए मुझे आपने ऐसे घर में जन्म दिया है कि जहाँ सब लोग आपकी भक्ति करते हैं, सब लोग आपकी पूजा करते हैं। जानता हूँ मैं पिछले जन्म में क्या था। उन्होंने कहा ना, इसके एकदम उलट है। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े दुष्ट थे, बहुत बड़े नीच थे। अब दंग रह गया किसी धर्मात्मा व्यक्ति से, किसी पूजा करने वाले व्यक्ति से, जो भगवान में आस्था रखता है, दिन रात उसका ध्यान करता है, उससे ये कहा जाए कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े दुष्ट थे, नीच थे और वगैरह वगैरह क्या क्या बोला जाए, तो बताओ दंग रहेगा कि नहीं रहेगा? दंग रहेगा। ये प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं मैं अब तुमको पहले जन्म का सीरियल दिखाता हूँ। तुम पहले जन्म में क्या थे? जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, शुरुआत में सनी देओल जेल में पाया जाता है, फिर कोई अधिकारी आता है कि तू जेल में कैसे है, तो वो पूरी अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जेल में कैसे आया। ठीक है ना? ऐसी कई फिल्मों में ऐसे देखा है कि हीरो शुरुआत में ही कहाँ पाया जाता है? जेल में। फिर उसके पीछे का कारण जाना जाता है कि आखिर ये जेल में आया कैसे, तो वो अपनी कहानी बताता है। फिल्म शुरू, अब यहाँ से फिल्म शुरू होती है। ऐसे ही उसकी भी पहले जन्म की फिल्म स्टार्ट पर्दे पे चल रही है। वो देख रहा है कि मेरे पिछले जन्म की फिल्म चालू हो गई, भाई ये तो बड़ा अच्छा रहा, देख लेते हैं हम कैसे लगी। अब वो क्या देखता है कि वो एक राजा की सेना में है और राजा की सेना में वो युद्ध करते हुए उसने हजारों शीश काट दिए। इतने लोगों को तलवार घोंपी, किसी के पेट में, किसी के सीने में, किसी के पीठ में, किसी के सर धड़ से अलग कर दिया। तो वो सब सीरियल जो देखता है उसके बाद उसके पैर कांपने लगते हैं और रोने लगता है, आवाज नहीं निकलती उसके मुंह से। उसको पूरा दिखाया जाता है, तो यहाँ के बाद यहाँ गया, यहाँ के बाद ऐसे तेरा जन्म हुआ, तो एकदम डर गया। प्रभु मैं इतना बड़ा पापी था? हाँ इतना बड़ा पापी था। तो फिर आपने ऐसे पापी व्यक्ति को मनुष्य कैसे बना दिया? मनुष्य कैसे बन गया मैं? मुझे तो कुछ ऐसी उसमें भेजना चाहिए था जहाँ केवल दुष्ट ही दुष्ट रहते हो। उन्होंने कहा जो तू मनुष्य बना है ना, उसके पीछे का भी कारण देख। उसके पीछे का जब कारण देखा गया तो वो जब युद्ध लड़ने के बाद खाना खाता है, तो खाना खाते वक्त एक, आप लोग क्या बोलते हैं, बिच अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कुत्ता का फीमेल होता है, तो एक वहां बिच आती है, उसके 5-6 बच्चे थे और वो खाने की तरफ देखती है। वो समझ जाता है कि इसको खाना चाहिए, तो अपनी सारी रोटियां उसको दे देता है। वही एक उसके जीवन का पुण्य था। जब मरने के बाद वहां पहुंचता है, वहां सब सिस्टम फिक्स है। कौन आए हैं? थान सिंह। इनका अकाउंट खोलो, जैसे आप बैंक जाते हैं ना अपना पैसा निकालने के लिए,
जाते हैं नहीं जाते हैं? जब बैंक जाते हैं तो अपना अकाउंट नंबर बताते हैं नहीं बताते हैं? तो उसमें उतना ही तो पैसा मिलता है जितना होता है, उससे ज्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो थान सिंह आए, थान सिंह का अकाउंट खोला गया, अकाउंट में पता चला ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है भाई, इसने तो बहुत पाप किए हैं। इसकी जो पासबुक जो प्रिंट हो रही है उसमें तो सब दुष्टता के कर्म है, लेकिन प्रभु इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं, पाई ग्राफ, आपको सिविल में पढ़ाया होगा, जब पाई ग्राफ बनाया गया तो उसमें एक कुछ एंगल पे थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यानी इसने कुछ पुण्य किया है। उसने कहा प्रभु इसने एक पुण्य किया है अपने जीवन में। तो उसने कहा ठीक है भाई, इसी को पूछो, वहां भी हमको छूट मिलती है। तुम पहले पाप की जिंदगी चाहते हो कि पुण्य की जिंदगी चाहते हो? वहां दिमाग का काम कर जाता है। उसने कहा कि जब पूरे जीवन में मैंने पाप ही पाप किया है तो भाई पाप की जिंदगी में जाने से बेहतर है ये जो एक व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, पहले मैं इस पुण्य की जिंदगी में जाता हूं। तो वहां उसने कहा कि मुझे पुण्य की जिंदगी दे दी जाए, तो उसे अच्छे घर में भेज दिया गया जहां सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, और इतने बड़े भक्त हो गए वो कि उसके कहने से भगवान प्रकट हो गए। सोचिए कितना उस पुण्य का प्रभाव रहा। क्यों? अब होता क्या है कि आज के दिन उसको पूर्व जन्म का दंड मिलना था, और किससे कटना था? तलवार से, क्योंकि उसने पिछले जन्म में तलवार ही ज्यादा चलाई थी। लेकिन ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर का गुणगान करने से, उस पर विश्वास रखने से एक फायदा होता है। वो फायदा क्या है? अगर पाप ज्यादा है तो वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो जितना वो घेरा उसका काला काला था पाई ग्राफ के अनुसार, वो सब धीरे धीरे कैसा होता चला गया? सफेद होता चला गया। कैसा होता चला गया? लेकिन एक रेखा उसमें अभी भी कुछ एंगल की, कुछ कोण ऐसा दिख रहा है कि वो अभी काली है। अब उसका दंड उसको मिलना था। तो प्रभु उसे कहते हैं कि आज का दिन तेरे लिए दंड का निश्चित किया गया था, और आज तेरे में तलवार घोंपी जानी थी, आज तुझको तलवार से काटा जाना था। लेकिन तेरे इस जन्म के पुण्य ने वो पाप धीरे धीरे तलवार के रूप में जो था वो कम करके कम करके कम करके कम करके मैंने किस में बदल दिया? कांटे में बदल दिया। तो केवल कांटा चुभा है तेरे, और तुझे लग रहा है कि प्रभु ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया मेरे साथ, बहुत बड़ा दंड दे दिया। सोच अगर तलवार से काटा जाता तो तब तेरे साथ क्या होता? वह प्रभु क्षमा करें मुझे, मैंने आपको नहीं पहचाना। इसलिए कहते हैं ईश्वर की लीला को कोई समझ नहीं पाया है। उन्हीं के लिए कहा जाता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन हमको ये लगता है कि उसने बहुत बुरा किया है। वो कभी बुरा नहीं करता है। तो ये तो पार्ट 1 रहा है, फिल्म का एंड हो गया। अब पार्ट 2 रिलीज होगी। पार्ट 2 में क्या है? वो उसकी भी जिंदगी जानना चाहता है। ये क्या था जिसको आपने सोने के सिक्कों की थैली दे दी है? तो अब उसकी फिल्म रिलीज होती है, पार्ट 2 शुरू हो गया। पार्ट 2 में क्या देख रहा है वो कि वो इतना बड़ा धर्मात्मा राजा है कि जो भी उसके यहाँ कोई कुछ मांगने आता है वो उसको दे देता है, दान करता जाता है। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा की कि भाई मैं तब तक दान देता रहूंगा जब तक मेरे राज्य से गरीबी दूर नहीं हो जाती। लगातार 8 दिन मेरे यहाँ दान दिया जाएगा, जो जितना चाहे मेरे राज्य से दान ले सकता है। अब दान देता रहा, राजा उपस्थित था वहां, क्योंकि भाई राजा भी अपना नाम करना चाहता था, मैं दान कर रहा हूँ, जनता मुझे देखे कि मैं कैसा राजा हूँ। तो जगह जगह के लोग आए, उसे दान लेते रहे, दान लेते रहे, दान लेते रहे। वो कह रहा महाराज प्रभु, जब इतना बड़ा ये धर्मात्मा राजा था, इतना बड़ा दानी था, तो इसको तो आपने बस सोने के सिक्के देके बहका दिया है। इस व्यक्ति को सोने के सिक्के देकर के आपने बहका दिया है। आपको तो इसको आज के दिन क्या देना चाहिए था? खजाना। इसको खजाना देना चाहिए था, जिससे इसकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाता। और आप ले लिए कुछ चंद सिक्के। चंद सिक्के क्यों दिए? तो अब भी नहीं समझ पाया क्यों दिए। इससे एक पाप हुआ है। वो पाप क्या है? अब वो दिखाया गया। जो बिच
उसके पास गई थी, वही बिच उसके पास जाती है। पता नहीं राजमहल में कैसे प्रवेश कर जाती है। 8 दिन बाद दान करते करते वो थक गया तो वो खाना खा रहा है, और खाना का खाते वक्त तो वही बिच वहां जाता, बक बक बक, तो कुत्ता का तो काम होता है यही करना। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अब भी भूखी रह गई, इतने दिनों से हम लोग खाना खिला रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, राजकोष से पैसा भी दे रहे हैं, कि ये अब भी भूखी रह गई, इसको खाना नहीं मिल पाया। तो वहीं राजा लोगों के पास तो तलवार होती थी, वही उठा करके तलवार वो उसको मार देता है। तो वो तो मरती मरती है, उसके कारण उसके जो 5-6 बच्चे थे वो भी भूखे मर जाते हैं। यही पाप इसका ये व्यक्ति बना गया है। जब वो मर के जाता है, पार्ट 2 का एंड की ओर चल रहा है, पार्ट 2। जब वो मर के जाता है तो वहां उसका अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट खोला गया, उसको पाइग्राफ देखोगे, एकदम वाइट वाइट है। क्या है? वाइट वाइट। बड़ा खुशी हुई है, तो कोई दान भी आया है, कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा आया। लेकिन एक उसमें एंगल ऐसा बना था पाइग्राफ में कि वो उसका पाप प्रदर्शित कर रहा था, इससे प्रभु कुछ हो गया है पाप, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई बोल, कौन सी जिंदगी चाहता है, इस पाप की या पुण्य की? अब वहां बुद्धि फेल हो जाती है उसकी। क्यों? वो सोच रहा है कि इतना बड़ा वाइट वाइट मेरा घेरा है, तो मैं तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूँ। ये जो काली सी थोड़ी सी एंगल दिखाई दे रही है, इसी को हटाऊं पहले, कि मुझे ये काली वाली जिंदगी दे दी जाए जो पाप वाली है। अब इसको क्या पता था कि जब पाप की जिंदगी मिलेगी तो और ज्यादा क्या करेगा? पाप करेगा। तो इसका जो घेरा था, जब ये अधिक पाप करता गया, ये अकेला गाली नहीं देता मुझे, इसके माँ पिता भाई बहन पूरा पट्टीदारी मुझे गाली देती है। ऐसे घर में मैंने इसको भेजा है। तो अब इसका जो पाप है वो इस कदर बढ़ता चला गया, इस कदर बढ़ता चला गया, तो जितना घेरा वो सफेद था वो सब धीरे धीरे कैसा होने लगा? काला होने लगा। बस जो हिस्सा काला था वही बचा सफेद, ठीक है ना। अब इसको भाई पिछले जन्म के किए गए कार्य का पुरस्कार तो मिलना था, वो तो निश्चित था, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है, उसको तो देना ही देना है ईश्वर को, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे कर्म रे करता कोई वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, वहां सबका खाता है। उसको उस दिन क्या मिलना था? पुरस्कार मिलना था पिछले जन्म का। तो जो खजाना मिलना चाहिए था उसमें से कम करते करते कम करते करते कम करते करते कुछ सिक्के उसको दिए, कुछ सिक्के उसको दिए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, वो समझ जाता है कि आज हमको जो मिला है वो इस जन्म का नहीं है, वो हमको किस जन्म का मिला है? पिछले जन्म का। तो ईश्वर से कहता है प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं समझ गया ये कहानी क्या है, आपकी लीला अपरंपार है। तो इस कहानी से हमको इतनी बड़ी सीख मिलती है कि जो आज हमको मिला है ना, अभी इस कहानी का छोटा सा अंश का सार मैं बता रहा हूं, आज हमको जो मिला है वो हमारे इस जन्म का नहीं है। हमारे माता पिता कौन होंगे? ये पूर्व जन्म से निर्धारित किए गए हैं, पूर्व जन्म से ही निर्धारित किए गए हैं कि आपके माता पिता ये होंगे, आपके टीचर ये होंगे, आपके बड़े भाई बहन ये होंगे। ये आपके हाथ में नहीं है। कौन हमारा बड़ा भाई बनेगा, कौन छोटा भाई बनेगा, कौन शराबी बनेगा, कौन हमारा भाई व्यभिचारी बनेगा, कौन दुराचारी बनेगा, हमारे माता पिता कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, ये आपके बस में बात नहीं है। ये पूर्व जन्म से निर्धारित है। कैसे? एक बच्चा रोड के किनारे जन्म लेता है और एक बच्चा मोहल्लों में जन्म लेता है। क्यों भाई? 9 महीने वो भी माँ के पास रहा गर्भ में, और 9 महीने वो भी माँ के गर्भ में रहा। एक रोड पर क्यों और एक महलों में क्यों? एक के जन्म लेते ही बड़ी बधाई दी जा रही है, और एक पे चला जाओ सड़क किनारे जन्म ले रहा है तो वहां घन की लोहार की आवाज सुनाई दे रही है। क्यों भाई? एक बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ ले रहा है और एक बच्चा भीख मांग रहा है। क्यों भाई? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जो आज मिला है हमको, इसका अर्थ ये है कि हम इस जन्म के कर्मों से जो पहले हमसे हुआ है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। पिछले जन्म में हमसे क्या हुआ हमको नहीं पता,
हमको नहीं पता ना क्या हुआ पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में तो हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस जन्म के कर्मों से हम पिछले जन्म के पापों को भी धो सकते हैं। इस जन्म के अगर पुण्य हमारे अच्छे हैं तो पिछले जन्म के पाप भी क्या हो जाते हैं, कम। हम इस जन्म में कुछ ऐसा करें कि पिछले जन्मों के हमारे जो भी पाप हुए होंगे उनको हम समाप्त कर सकते हैं। लगभग थोड़े बहुत बचेंगे, उनका दंड हमको बहुत छोटा मिलेगा, बहुत भयानक दंड नहीं मिलेगा। तो आज अगर किसी के पिता किसी को डांटते हैं, पीटते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये पिछले जन्म का उपहार है। तो जैसे लगे ना कि इस आदमी की वजह से हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो मान लीजिए ये केवल कष्ट ही हो रहा है, कम से कम मार काट तो नहीं हो रही है। ईश्वर ने तो दिन निश्चित किया था आज के लिए, कष्ट के लिए नहीं, दंड के लिए निश्चित किया था, और हमको केवल क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो शुक्रगुजार करिए उस ईश्वर का कि हमको केवल कष्ट हो रहा है, दंड नहीं मिल रहा है। जब भी मन करे कि भाई अब तो मर जाना ही अच्छा है, तो वो केवल ये सोच ही रहे हैं आप मरना अच्छा नहीं है। आप चाहें तो जीवित रह करके जो पिछले जन्म का जो दंड है उसको आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं और आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। जब भी मन उठने लगे कि भाई हम बहुत परेशान हैं, अब हमारा मन नहीं कर रहा है जीने के लिए, चारों तरफ से हम बड़े परेशान हैं, तो आप क्या करें, अपनी आदतों में चेंज करें, अपने अंदर एक बदलाव लाएं और कुछ ऐसे कार्यों में लग जाएं आप जिससे समाज आपकी तारीफ करे, जिससे देश आपकी तारीफ करे, जिससे परिवार आपका तारीफ करे, तो धीरे धीरे आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये निश्चित मान लीजिए कि जो आज हमको मिल रहा है वो कब का है, उसके यहाँ कैमरा लगा हुआ है। जैसे देखते हैं 20 साल पहले हमारे पापा की शादी हुई, आज हम वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले रहे हैं, एल्बम देख ले रहे हैं ना। तो वो भी जिस दिन बच्चे को भेजा ना जन्म लेने के लिए, एक कैमरा उसके लिए लगा देता है, वो चलता रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग करता है, ऑटो रिकॉर्डेड है, वो न बारिश में बंद होता, न गर्मी में न सर्दी में, उसका करंट भी कभी नहीं जाता है, वो डाटा एंट्री उठाता रहता है और आपके अकाउंट में भरता रहता है, और जैसे मरने के बाद जाते हैं पूरी फिल्म आपको दिखा दी जाती है, लो भैया ये थे। इसलिए कहा गया है कि दीवारों पे भी कान होते हैं, वो बात कहीं न कहीं होकर के निकल जाती है और दूसरे तक प्रेषित हो जाती है। तो कभी भी हमको ऐसे विचारों को नहीं रखना चाहिए अपने अंदर जिसका हमको कभी न कभी दंड भोगना पड़े। उसकी यहाँ सबका खाता है, सबकी रिकॉर्डिंग है, कोई नहीं देख रहा है लेकिन वो देख रहा है। चोरी व्यक्ति चुपके से करता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलता है फिर भी पकड़ा जाता है, क्यों, कुछ एंट्री उसकी ऐसी है कि उनको मिटाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग आज ये प्रतिज्ञा करें होली वाले दिन कि आज के बाद हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे हमारी नैतिकता को, जिससे हमारे धर्म को, जिससे हमारी संस्कृति को, जिससे हमारे परिवार को, जिससे हमारे पेरेंट्स को, जिससे हमारे टीचर्स को कभी सर झुकाना पड़े। हमेशा आपकी वजह से आपके टीचर्स को, आपके परिवार को, आपकी समाज को सिर गर्व से क्या करें, ऊंचा करें। ठीक है ना। तो कहानी कैसी रही? अच्छी रही।